शांति का प्रस्ताव जब कमजोरी बनने लगे तो युद्ध ही आखिरी विकल्प रह जाता है। दुनिया के लिए श्राप बन चुके आतंकवाद को जड़ से हटाने की लड़ाई अब महायुद्ध का रूप ले चुकी है। दुनिया की महाशक्तियां दो ध्रुवों में बंट चुकी है। मुस्लिम वर्ल्ड की धमकियों और ग्लोबल पीस की हिदायतों के बीच इजराइल ने अपनी एक अलग लकीर खींच दी है। इजराइल जानता है कि शांति प्रस्तावों को और कूटनीति का समय गुजर चुका है। भारत की तरह ही इजराइल भी आतंकियों के विरोध की पीड़ा झेल चुका है। हर बार नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि हमारी लड़ाई किसी देश की जनता से नहीं है, यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। इजराइल ने तय कर लिया था कि अब अपने देश, अपने लोगों की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए जवाब देना जरूरी है। निडर होकर जवाब दे दिया है। ईरान के दिल में सुलगती हिजबुल्लाह की सफाई और नसरअल्लाह की अंत की चिंगारी शोले बनकर इजराइल पर बरसी। अब इजराइल के सामने चुनौतियां बढ़ेगी क्योंकि ईरान ने उसकी प्रॉक्सीज को भी संदेश दिया है। अब इजराइल को कई मोर्चों पर तैयार रहना होगा क्योंकि इस धर्म युद्ध में अब पीछे हटने का सवाल पैदा ही नहीं होता। आज जागो के महायुद्ध की आहट पर विस्तृत से विश्लेषण करेंगे। 1 अक्टूबर की रात इजराइल का आसमान ईरानी मिसाइलों की गर्जना से थरथरा उठा। अचानक से 100 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दाग दी गई थी। दरअसल यह सब एक बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। चलिए आपको इस हमले की अलग अलग वीडियो दिखाते हैं। इस हमले के कुछ ही देर पहले तेल अवीव के कई इलाकों में आतंकवादियों का हमला हुआ। इस खतरे से निपटने की तैयारी चल ही रही थी कि अचानक इजराइल के आसमान से बरसती मिसाइलों की रोशनी ने उन्हें सबको चौंका दिया। यानी तैयारी की थी, पहले ध्यान भटकाया जाए और फिर अचानक हमला किया जाए ताकि संभलने का मौका ही ना मिले। इजराइल की सेना ने मोर्चा संभाला और अपने नागरिकों को तुरंत बंकर्स में जाने का ऐलान किया और अपनी सुरक्षा कवच यानी द ग्रेट आयरन डोम को एक्टिवेट किया। चलिए एक एक करके आपको ईरान के हमले का वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो देखिए। आसमान से बरसती मिसाइलों को देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोग अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल पर पहला हमला 1 अक्टूबर के देर रात हुआ, जिसमें एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों पर दाग दी गई। आसमान में मिसाइल से रोशन आसमान को देखकर लग रहा था कि मानो दिवाली की रात हो। उसके बाद धमाके शुरू हुए। यह शोरगोर और अफरा तफरी मचती चलती रही और ऐसा लगा जैसे आसमान से धूमकेतु टूटकर नीचे गिर रहा है। अब यह वीडियो देखिए। आपको साफ दिखाई देगा कि घनी आबादी के बीच यह मिसाइल धमाके के साथ गिरने लगी, जैसे आसमान से मिसाइलों की बरसात हो रही हो। इजराइल की मध्य पूर्व जंग में और खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जो कि असली आंकड़ा 400 के भी पार बताया जा रहा है। उसका दावा है कि 90% मिसाइलें सटीक निशाने पर जाकर लगी। यानी ईरान के इस हमले में अब तक कोई बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं आई है। हालांकि मिसाइल अटैक में वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और IRGC कमांडर अब्बास की मौत के जवाब में किया गया था। अब IRGC का दावा है कि तेल अवीव में इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने तक दावा किया है कि मोसाद के मुख्यालय के साथ साथ IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की आर्म्स रिपोर्ट तक का बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है इस हमले के द्वारा। जबकि IDF की तरफ से बयान जारी किया गया है कि एक व्यक्ति की जान गई है, हमारे नागरिक सुरक्षित है, हमारी सुरक्षा कवच और हमारे जवानों की अलर्टनेस से नुकसान को टाला गया था। इजराइल पर हमलों के बाद ईरान ने कहा कि उसकी ज्यादातर मिसाइलें लक्ष्य पर ही गिरी है। ईरान ने कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ दागी गई 90% मिसाइलों ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों पर हमला किया है। देखा जाए तो ईरान ने पूरी रणनीति के साथ इजराइल पर मिसाइल हमले को अंजाम दिया है। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। ईरान ने इजराइल के नोवोटिम और तेल अवीव मिलिट्री बेस पर
मिसाइल दागी थी। गौर करने वाली बात यह है कि तेल अवीव और नोवोटिम इजरायली सेना के सबसे एडवांस मिलिट्री बेस हैं। तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों को भी ईरान के मिसाइलों ने टारगेट किया था। ईरान की ओर से किए गए हमलों के बाद इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में थोड़ा और बहुत सारा नुकसान देखने को मिला। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि नोवोटिम बेस पर कुछ मिसाइल जाकर गिरी थी। इस हमले में ईरान ने पहली बार फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। ईरान ने इस हमले में इजराइल का एक सैनिक घायल भी हुआ है। अब आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या है। अब आप ये देखिए, गूगल अर्थ के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो पूरा इजराइल का मैप है, इस पर कहां पर हमले हुए थे। अब आप देख सकते हैं ये जो 6 से 8 बड़े मुख्य शहर है इजराइल देश में, जो मेन सिटीज है, वहां पर ईरान की जो मिसाइल्स थी, गाइडेड मिसाइल्स थी, उन्होंने उस पर अटैक करने का कोशिश किया। और ये उनकी राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर भी हमला किया, नेतन्याह में किया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हम सबको लगता है वो है कि यरूशलेम, जिसको लेकर हजारों वर्षों से इन सब में लड़ाइयां चल रही है कि ये किसका है, ये हमारा सबसे ज्यादा होली प्लेस है, ये आपका होली प्लेस है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ये पॉइंट, यरूशलेम में एक प्लेस है जहां पर जो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर की जगह है, जहां पर सबसे ज्यादा ये विवाद है, उसी पर ईरान ने हमला किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि ये क्या खुद के भी लोग को मारने के लिए ईरान ने ये देखा नहीं कि वो इस्लामी है या फिर यहूदी है? सोचने वाली बात है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने भी कहा कि सही वक्त और सही जगह चुनकर ईरान को जवाब तो दिया जाएगा। जबकि इजरायली रक्षा मंत्री योवा गैलेंट का कहना है कि ईरान ने कोई सबक नहीं सीखा है, जो इजराइल पर हमला करता रहता है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. इजरायली डिफेंस सर्विसेज के मुताबिक ईरान के तरफ से तकरीबन 180 मिसाइल दागी गई थी और हमले में किसी की गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली। इजराइल के हमले में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद यह तय माना जा रहा था कि ईरान कोई ना कोई सैन्य कार्रवाई तो जरूर करेगा। इधर हमले के बीच व्हाइट हाउस के ओर से जानकारी दी गई कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ईरान के हमलों पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के समर्थन करता है। बाइडेन ने कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने इस हमले के दौरान सक्रिय तौर पर इजराइल की सुरक्षा में मदद की। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि जिस तरह से ईरानी मिसाइलों को गिराने में अमेरिका ने इजराइल की मदद की, वो बिल्कुल सही है। जो बाइडेन ने इस पर क्या कहा, आइए आपको पूरा सुनाते हैं। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because, in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with us.
इजराइल ने जब से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है तब से ही मुस्लिम वर्ल्ड में हलचल तेज है। यूएन के शांति संदेश को नकार कर हिजबुल्लाह से बदला लेने की ठान ली और उसे बेधड़क होकर अंजाम भी दे दिया। लेकिन अब जबकि ईरान और उसके प्रॉक्सी एक साथ इजराइल पर हमला की फिराक में बैठे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के पीछे खुलकर खड़ा है, तो हर कोई यह जानना चाहता है कि अगर युद्ध आगे बढ़ा तो कौन सा देश किसका साथ खड़ा होने वाला है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए इजराइल के समर्थन के देश कौन से हैं। सबसे पहले दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है, सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अब हम दूसरे देश की बात करें तो वो फ्रांस है। फ्रांस में इजराइल का साथ मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी है। फिर ब्रिटेन है, ब्रिटेन बहुत सारे पहलुओं में उसका साथ देता है। फिर उसके बाद जर्मनी है, एक और यूरोपियन देश है। और फिर हम एकदम साउथ चले जाए, साउथ ईस्ट में, तो ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल का समर्थन करने वाला प्रमुख देशों में से एक है। अब हम दूसरी साइड आते हैं और ईरान के समर्थन की बात करें तो कतार काफी लंबी है। ईरान के समर्थन में फिलिस्तीन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है, इजराइल के खिलाफ संघर्ष करता रहा है। फिर तुर्की है, फिर ईरान के साथ साथ इनके आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। फिर लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह के माध्यम से ईरान का समर्थन प्राप्त करता है। फिर सीरिया है, ईरान की करीबी सहयोगी है, जो इजराइल के खिलाफ है। फिर हम इस वक्त जो सबसे मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फंड का इस्तेमाल करने वाले देश की बात करें तो वो कतर है, जो ईरान के साथ सहयोग भी में लगा हुआ है। फिर उसके बाद और भी देश है, फिर ओमान है, फिर रूस है, फिर चीन, चाइना है। इसमें दो बड़े देश हम कहेंगे, रूस और चाइना। ये दोनों बड़े देश भी ईरान के साथ समर्थन में खड़े हैं और इजराइल के खुली चुनौती दे रहे हैं और युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अब जबकि दो देश युद्ध के मैदान में खुलकर कूद चुके हैं, तो ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इजराइल और ईरान की मिलिट्री ताकत आखिर क्या है। हालांकि यह तुलना करते वक्त ध्यान रखना होगा कि अमेरिका हर समय और हर वक्त इजराइल की मदद के लिए तैयार रहता है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस से इजराइल को पूरी मदद मिलती है और ईरान के मिसाइल हमले को रोकने में भी अमेरिका ने इजराइल की मदद की है। अब आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किसके पास कितना है मिलिट्री पावर। सबसे पहले जनसंख्या पर नजर डालते हैं। अब हम जनसंख्या की बात करें तो 90 लाख, जो इजराइल की जनसंख्या वो 90 लाख है, जबकि ईरान की जनसंख्या 8.3 करोड़ है, यानी इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अब बात करते हैं सक्रिय सैन्य जो सैनिक है उनकी संख्या कितनी है। तो इजराइल के पास लगभग 1,70,000 सैनिक है, तो वही ईरान के पास 6,10,000 सैनिक है। अब रिजर्व सैनिकों की संख्या में भी फर्क तो बहुत है। इजराइल के पास 4.6 लाख रिजर्व सैनिक है, जबकि ईरान में यह संख्या 3.5 लाख की है। अब पैरामिलिट्री सैनिकों की संख्या की बात करें तो इजराइल में 35,000 और ईरान में 2.2 लाख यानी 2.2 लाख इनके पास संख्या है। अब डिफेंस बजट पर नजर डालते हैं, यानी कितना फंड कितनी उसको आईडीएफ और ईरानी मिलिट्री को मिलता है। तो $24.4 बिलियन ये इजराइल का बजट है, तो वही ईरान का बजट 2.2 लाख 9.5 बिलियन डॉलर का है। अब ट्रांसपोर्ट के मामले में इजराइल के पास है 12 वाहन और ईरान के पास है 86 हवाई टैंकों की संख्या। अब इजराइल के पास 14, ईरान के पास 7। कुल हेलीकॉप्टर्स में इजराइल के पास 146, ईरान के पास 129। कुल टैंकों की संख्या में इजराइल के पास 1370 और ईरान के पास 1996। अब एयरपोर्ट्स की संख्या की बात करें तो इजराइल में 42, तो ईरान में 319। अब व्यापारिक समुद्री जहाजों की संख्या में इजराइल के पास 45 और ईरान के पास 942 यानी 942। अब हथियारबंद वाहनों की संख्या की बात करें तो इजराइल के पास वुपिंग 43,407 और वही ईरान के पास 65,765, यानी इसमें उतना गैप नहीं है अगर हम उसकी बात करें तो। अब सिर्फ प्रोपुलेटेड आर्टिलरीज की बात करें तो इजराइल के पास 650 और ईरान के पास 580, मतलब इसमें इस पहला आंकड़ा है जिसमें इजराइल का आंकड़ा ज्यादा है ईरान से। अब मोबाइल रॉकेट उसकी बात करें तो इजराइल के पास 150 और ईरान में 775। अंत में सबमरीन्स की संख्या की बात करें तो इजराइल के पास 5 है, जबकि ईरान के पास
19 है। तो ये वो हमने आपको बेसिक ढांचा दिखाया जिसमें ये आप समझने का प्रयास कर सकते हैं कि दोनों की तुलना आखिर कैसी है।